हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। मेरे नवाब आप लोग सही होंगे, आशा करता हूं। आज जो है हम क्लास 9 के दूसरा चैप्टर बहुपद प्रोनोमियल में क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग को बस दो ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक आरोही क्रम, बहुपद के आरोही क्रम, और दूसरा अवरोही क्रम। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, क्या छोटे क्लास में पढ़े होंगे आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में, यानी 1 2 3 4 5 6। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे क्रम में, अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। यही तो पढ़ना है इसमें, सबसे छोटा क्रम और सबसे बड़ा क्रम। निम्नलिखित बहुपदों का आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आरोही क्रम जो होता है उसमें जो सबसे छोटा पावर होता है वो छोटा होता है, जो सब उससे बड़ा होगा तो बड़ा मानेंगे। तो पावर से ही एक क्रम का ज्ञात होता है, कोई भी नंबर से नहीं ज्ञात होता है। अल्फ़ाबेट के लेटर जो भी होंगे उसका पावर जो होगा उस पावर से ही मालूम चलेगा कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5x के पावर 7, दूसरा x, तीसरा x के पावर 8, चौथा है माइनस का 5x स्क्वायर, पांचवा है 5x के पावर 6, छठा है 2x के पावर 5 और सातवां 7 है, ठीक है। ये टर्म है, 4 3 7 टर्म है और सातों टर्म में ये मतलब दिया गया है। तो पहले में जो हम सॉल्व में लिखेंगे वह आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे जो छोटा पावर है वही पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा पावर, फिर उससे बड़ा पावर, फिर उससे बड़ा पावर। तो इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा पावर क्या है, 7 है, क्योंकि इसके पावर x के पावर 0 जुड़े हुए हैं। क्योंकि बताया गया है कि किसी भी संख्या का पावर अगर जो क्या हो 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। अर्थात 7 जो है सबसे छोटा संख्या है, 7 जो है सबसे छोटा संख्या है। कोई भी बड़ी संख्या हो लेकिन उसमें अल्फ़ाबेट के लेटर नहीं है, चर राशि नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है कि मतलब सबसे छोटा संख्या वही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 हो गया और प्लस, अब इससे बड़ी संख्या तो x 0 से बड़ा 1 होता है। x के पावर 1 कहीं है, देखो तो कहीं है x के पावर 1 है, ये है। तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 कहीं है, x के पावर 2 देखिए, x के पावर 2 क्या है, ये है। तो लिखेंगे माइनस का 5x के पावर 2। यहाँ के सिंबल के सही लगा के रखना है। अब देखिए x के पावर 3 है कहीं, x के पावर 3 है 3 नहीं है, नहीं है ना 3 नहीं है। तब x के पावर 4 देखिए, x के पावर 4 है, 4 है नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। यानी क्रम में ही रखना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। चलिए इसके बाद देखिए 5 है, हाँ है, क्या है प्लस के 2x के पावर 5, 6 है नहीं, हाँ है, क्या है प्लस का 5x के पावर 6, 7 है, हाँ है, क्या है प्लस का 5x के पावर 7, 8 है, हाँ है, क्या है प्लस का x के पावर 8। नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ये इसका आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, आरोही क्रम। सबसे छोटा पावर x के पावर 0, फिर इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, 3 4 नहीं छोड़ दिए, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 8। अर्थात यह जो है आरोही क्रम कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बी नंबर हम बनाते हैं, सी नंबर आप लोग बनाइएगा, कमेंट में जरूर डालिएगा। बी नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए x के पावर 3, ये तो दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा पावर 1 है, देखिए 1 है, 1 इंटू में x के पावर 0 मान सकते हैं, तो x के पावर 0 है ना, ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए x है, x हो गया, उसके बाद से x के पावर 2 है, 2 है, x के पावर 2 है, 3 है, x के पावर प्लस का 3 है, x के पावर 4 है नहीं है, माइनस का x का पावर का है 5 है। अर्थात ये क्या हो जाएगा हम लोग का, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अर्थात सबसे छोटा पावर 0, फिर उससे बड़ा पावर 1,
उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, 4 नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों का आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम मतलब समझ में आप लोग आरोही मतलब लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में, यानी जो क्रम बढ़ता जाएगा उसको आरोही क्रम कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कंसेप्ट है अवरोही क्रम का। ठीक है, देखिए तुमसे मिलना, बातें करना बड़ी अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ी अच्छा लगता है। चलिए अब हमें ये पढ़ना है अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम आपको समझ में आ रहा होगा। आरोही क्रम इसको हम इरेज करते हैं। अब पढ़ते हैं अवरोही क्रम। ये तो क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब इसमें ये नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है? 13 x के पावर 2, 4 x के पावर 5 प्लस 7 x क्यूब प्लस 2 x के पावर 4। आरोही बढ़ते हुए क्रम में और वही घटते हुए क्रम में। अब हमें घटते हुए क्रम में यानी सबसे बड़ा पावर लिखना है, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर। देखिए ना इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? 5 है, तो ये माइनस का हो जाएगा 4x का पावर 5। इससे छोटा 4 है, प्लस का 2x का पावर 4। इससे छोटा 3 है, प्लस का 7x का पावर 3। इससे छोटा 2 है, प्लस का 13x का पावर 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेट्स ऑल। ये तो समझ में आ रहा होगा। यानी कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए, अवरोही में घटते हुए। सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर। दूसरा नंबर क्वेश्चन का कर है बी नंबर। बी नंबर में दिया है y के पावर 2 प्लस 2x के पावर y के पावर 4 और प्लस 3y और प्लस y का पावर 3 और प्लस का 8। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे y का पावर 2 4, सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको ले लीजिए 2y का पावर 4। फिर इससे छोटा 3 दिख रहा है, तो y का पावर 3 हो गया। इससे छोटा 2 दिख रहा है, तो y का पावर 2 हो गया। इससे छोटा है कोई, है कोई, है कोई, है कोई, है कोई, है कोई, y है 3y। इससे छोटा 8 है, 8 है, क्या दिक्कत है? प्लस का 8 है। ये हमारा सबसे बड़ा पावर, फिर उससे बड़ा पावर, छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर सबसे छोटा पावर, इससे भी छोटा पावर, x का पावर यहाँ पर 0। देखिए ये घटते हुए क्रम में है तो अवरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में होगा तो आरोही क्रम होगा। इस वीडियो में अवरोही और आरोही क्रम के बारे में पढ़ें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।